जय हिंद बच्चों, फिर से हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके और आप लोग को और मजा आएगा। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने पढ़ा है उसी टाइप से इस वीडियो में भी पढ़ेंगे और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, बेसिक पार्ट इतने अच्छे से समझाएंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया भी है, एक एक पॉइंट को बताया है। पहले पूरा बेसिक को क्लियर करेंगे। अभी लेक्चर नंबर 2 जो लेके आई बेसिक का ही है। लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जो लोग अगर नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। जैसे ट्रिकी मेथड से पढ़े थे, इसमें भी हम ट्रिकी मेथड से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कम वक्त में ज्यादा प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात और है, रेगुलर हेक्सागन से हम यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला को जनरेट किए हैं, आज उससे भी ज्यादा जनरेट करेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लेंगे। आप इसी चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 1, तो आपको मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। जानते हैं किसके लिए है? क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 11th 12th के लिए भी है और ये जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी तैयारी कंपटीशन का करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नई बातें मिलेगा। आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि नई बातें मिला होगा। हर टॉपिक में हम नई बातें को ऐड करके पढ़ा रहे हैं। और सॉरी, हम आप लोग को ऑफलाइन में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाए थे। ऑफलाइन में वही बात पढ़ाए थे जो थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया जाता है, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। अब हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, ये हम मेरा प्रॉमिस है आप लोग के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे पहले हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेगुलर हेक्सागन। और जानते हैं रेगुलर हेक्सागन कैसे बनता है? आपको पता है, हमने आपको बता दिया था। फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलर हेक्सागन बना के और फिर से सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जनरेट उसी रेगुलर हेक्सागन से हम तैयार करेंगे। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आइए तो रेगुलर हेक्सागन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। रेगुलर हेक्सागन कैसे बनाएंगे? इसमें 6 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 6 साइड। ठीक है, कितने साइड होते हैं? 6 साइड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 साइड हम बना रहे हैं। और 6 साइड तथा 6 कोण भी होते हैं, इस बात को आप लोग भली भांति जानते होंगे। हमने रेगुलर हेक्सागन बना दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया है। इसमें 6 कॉर्नर पॉइंट भी है। चलिए हम कॉर्नर पॉइंट को टिक आउट कर ले, पहले कर देंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 6 कॉर्नर पॉइंट होते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें सभी साइड बराबर होते हैं, इसलिए उसमें रेगुलर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे सभी साइड्स क्या है, बराबर है। तो 6 साइड्स है तथा 6 कॉर्नर भी है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। आप प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे कि हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कहां पे लिखे थे, इसको फिक्स किए थे। अभी मैं फिक्स करेंगे, ध्यान दीजिए। हमेशा आप साइन यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, थीटा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। और साइन कॉस लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा टेन, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉट। क्या लिखिएगा, कॉट थीटा। फिर यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, सेक थीटा। क्या लिखिएगा, सेक थीटा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा। क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा। आप लोग को बहुत मजा आएगा। इससे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला आता है, सारे फॉर्मूला हम यहीं से जनरेट करेंगे, इसी रेगुलर हेक्सागन से हम जनरेट करेंगे। मेरा प्रॉमिस है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे कि कुछ बात यहीं से जनरेट किए थे। आज तो पूरा भन्नाट सीरीज लेके आए हैं, आज इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला हम इसी रेगुलर हेक्सागन से जनरेट करेंगे और अभी आपके सामने जनरेट करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन। कुछ बातें, 2 पॉइंट, यानी उसमें जो 2 फॉर्मूला बताए थे उसको हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि उसका इसमें यूज है। तो देखिए आप, सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्या है, साइन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले कनेक्ट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट को पहले हम मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे आप देखेंगे। हम यहाँ पे पहले इसको मिला देते हैं और मिलाएंगे एकदम सीधा सीधा, जिसको मन तिसको नहीं मिलाइएगा, इसके सामने इससे मिलाइएगा। यानी 2 कॉर्नर पॉइंट इधर और 2 कॉर्नर पॉइंट इधर छोड़ दीजिएगा। आप बीचों बीच आप मिलाएंगे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे। क्या किसी को दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब चलिए, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता रहे हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियो में जो बात बताए थे थोड़ा बहुत इसमें बताना पड़ेगा ताकि आपको आगे समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इसके सामने वाला जो देखिएगा ना, उसका उल्टा समझिएगा। या कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो हम सब बात को यहाँ पे लिखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सब बात को लिखते चलते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, साइन। और जानते हैं यहाँ पे जो आप साइन थीटा देख रहे हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, 1/, ये जो ना जस्ट सामने सीधा सीधा दिख रहा है, साइन भी एकदम नीट एंड क्लीन सीधा है, तो यहाँ कॉसेक भी सीधा है। लेकिन जब लिखने वक्त हम लिखेंगे उस समय इसका उल्टा लिखेंगे। ये जो है ना, ये इस पार्ट को हम 1/, करके लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ठीक है,
अब आइए यहाँ पे क्या है, अब बताइए, ध्यान दीजिए। फिर कॉस में जाएंगे तो कॉस को क्या लिखेंगे, 1/sec थीटा। जो सामने आपको दिख रहा है ना उसको इन्वर्स करके लिखना है, 1 करके लिखना है। तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा को देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे, सेक थीटा। क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब आइए ये कॉस के बाद हम कॉट पे आते हैं, तो कॉट का उल्टा टैन थीटा। सामने जो दिख रहा है ना उसका उल्टा होता है, उल्टा इन्वर्स होता है। तो लिखिए आप यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, आप लिखिएगा कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 1 कितना, टैन थीटा। क्या है, 1/tan थीटा। हमने कॉट को फॉर्मूला में बदल दिया है। अब आइए क्या यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे क्या है, कॉसेक। कॉसेक का उल्टा देखिए, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन। कॉसेक का उल्टा साइन, जो सामने दिख रहा है ना वो उसका उल्टा है, वो उसका क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे लिखिए, आप लिखिएगा कॉसेक। क्या लिखिएगा, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, साइन। क्या लिखेंगे, साइन। क्लियर है। अब आइए कॉसेक के बाद आ जाइए सेक पे। क्या आ जाएंगे, सेक पे। यहीं पे हम लिख देते हैं कॉसेक का उल्टा क्या है, सेक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक। सेक थीटा इक्वल टू क्या कहिएगा, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। देखिए सामने दिख रहा है वही उसका उल्टा होता है, तो आप साफ साफ लिख दीजिए 1 कितना, कॉस। कॉस। अब आइए उसके बाद से सेक के बाद हम क्या लिखेंगे, टेन। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो आप लिख दीजिए टेन का उल्टा क्या लिखेंगे, कॉट। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कितना, कॉट। प्रोमिस कर रहे हैं आपसे, आपसे वादा कर रहे हैं कि सारे फॉर्मूला हम इसी रेगुलर हेक्सागन से जनरेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जितने भी आगे का फॉर्मूला होता है, जितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, सारे को जनरेट हम इसी से करेंगे। आपको लगेगा कि ये सब चीज कहाँ छिपा हुआ था। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आइए अगला फॉर्मूला पे आइए। ये तो 6 हमने लिख दिया और ये बात तो हम प्रीवियस वीडियो में ही बताए थे। अब हम नई नई बातें बताएंगे। देखिए नई नई बातें क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस सामने जो दिख रहा है ना, सामने जो सामने दिख रहा है ना, ये जो सामने दिख रहा है दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगा। देखिए नई बातें बता रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है साइन थीटा इनटू में cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगा। तो अब यह भी लिख लीजिए। ये हमने 1 नंबर में लिखा है। क्या लिखा है, 1 नंबर में। आइए 2 नंबर में हम कैसे लिखते हैं, 2 नंबर में हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर में लिख रहे हैं। 2 नंबर में क्या लिख रहे हैं, तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा कितना, 1 के बराबर होगा। क्या होगा, 1 के बराबर। ऐसे भी कुछ लोग रटे होंगे तो उनको याद होगा कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 होता है। रटिए नहीं, काहे रटेंगे, काहे उतना समय लगाएंगे रटने में। अब ट्रिक से समझिए, बहुत मजा आएगा क्योंकि हम आ चुके हैं यूट्यूब पे। एक बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा और इनटू में क्या कह देंगे, कॉसेक थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, इनटू समझिएगा। यहाँ पे क्या समझिएगा, इनटू। इस बात को ध्यान रखें, इनटू कितना है, कॉसेक। क्या है, कॉसेक। तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि साइन के जस्ट सामने है। तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। आइए कॉस पे आइए। जैसे ही कॉस पे आएंगे तो cos थीटा इनटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे होता भी तो है, cos थीटा इनटू सेक थीटा 1 होता है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या है, cos थीटा इनटू में क्या है, सेक थीटा। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे cos थीटा इनटू में कितना, सेक थीटा। क्या कह देंगे, सेक थीटा। तो cos थीटा इनटू में सेक थीटा कितना, 1 हो गया। कोई दिक्कत है साथियों, नहीं है। अब आइए उसके बाद ये कॉट। कॉट और सामने वाला को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लकीरें जो खींचा गया है ना, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉट आई इनटू में tan कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इनटू में कितना, tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा कितना होगा, 1 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोग को। अब आइए कॉसेक पे आइए। कॉसेक थीटा इनटू में साइन थीटा 1 होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा इनटू में साइन थीटा 1 होता है। 9 भी होता है तो आप याद रखेंगे, इसको आप एकदम माइंड में छाप लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। जितना बात हम यहाँ से बताएंगे ना आप लोग को, उससे ज्यादा कुछ भी उपयोग नहीं होगा। यानी हम पहले ही सारी बात बता देंगे तो फिर छूटेगा क्या, सारी बात को यानी सारे फॉर्मूला को हम यहीं से जनरेट करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, हम बोले थे, आपसे प्रॉमिस भी किए थे, क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे उसमें हम बिजी थे, अब आगे ऑनलाइन में। ठीक है, देखिए बहुत मजा आप लोग आएगा और ऑनलाइन में यूनिक बातें पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, यूनिक बातें। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम टॉपिक से भटक जा रहे हैं, नहीं, टॉपिक को बहुत डिटेल्स बताएंगे और टॉपिक में यूनिक बातें सब लाएंगे। जितना बातें छिपा हुआ है, एकदम पीछे पड़ा हुआ है, उसको कोई लोग नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए अब बताइए, हमने यहाँ पे लिख दिया है cot इंटू टेन, यानी cot इंटू टेन। सामने वाला को मल्टीप्लाई किया, 1 बन गया। अब आइए यहाँ पे क्या है, कॉसेक। कॉसेक इंटू साइन क्या है, कॉसेक इंटू क्या है, साइन। तो कॉसेक थीटा आई इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या कहेगा, साइन थीटा इक्वल कितना, 1। हमने बोल दिया ना, कॉसेक थीटा और सामने वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जाएगा। अब आइए फिर सेक पे आ जाइए। सेक थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा। यानी सामने वाला को मल्टीप्लाई। आप लोग आ रहा है ना मजा, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, सेक थीटा। इनटू में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा। ये भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको चुपचाप लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चुपचाप लिख देना है, सामने वाला को मल्टीप्लाई करके चुपचाप लिख देना है 1 के बराबर, और ये होता भी है। ठीक है,
अब आइए, अब हमने सेक थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब tan पे चलिए, तो tan के सामने क्या दिख रहा है, tan किससे ज्वाइन है, cot से, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। आप लिख दीजिए चुपचाप। तो क्या करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होगा। हम यहीं पे लिख देते हैं कॉमा देके, हम कॉमा देके यहीं पे लिख देते हैं, चीजें आप समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, tan थीटा इंटू में क्या कह देंगे, cot थीटा, क्या कह देंगे, cot थीटा, और इक्वल टू कितना 1 हो गया। आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप लोग को बहुत मजा भी आ रहा होगा। ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया। अब नया फॉर्मूला लेके आते हैं, इसी से जनरेट करेंगे। आप इसको सेंस कट मारिए, हम इसको नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। कर लिए? अब चलिए देखिए, हम नई बातें आप ला रहे हैं, इसी पे नई बातें बताएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए, तो यहां से हम इसको हटाते हैं। अब चलिए, क्या आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, कर लिए स्क्रीनशॉट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लेकिन एक बात है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो जानते हैं, नेक्स्ट पेज पे जैसे जाएंगे ना, तो इसको फिर बनाना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी पे लिखेंगे। जब तक कॉपी पे लिखेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। जब तक कॉपी पे लिखेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसलिए कॉपी बहुत अच्छे से लिखिए। जितना बात को हम बता रहे हैं, आप कॉपी पे नोट कीजिए, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए, तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे साफ कर देते हैं, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहीं पे हम साफ कर देते हैं, लीजिए। आइए, अब दूसरा फॉर्मूला यहीं से जनरेट करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है। आइए, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, आप लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। देखिए, एक बात तो हमने बता दिया था और अभी भी बताएंगे, क्योंकि उसका यूज है इसी वीडियो में आगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे tan थीटा, हमने ये बता दिया प्रीवियस वीडियो में, हम साफ साफ बता दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है, इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए, साइन थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे कितना, tan थीटा, फिर cos थीटा को लिखेंगे cot बटे cosec, फिर हम cot को लिख सकते हैं cosec बटे sec, फिर हम cosec को लिख सकते हैं sec बटे tan, फिर हम sec को लिख सकते हैं tan बटे sin। कितना मजा आया, मजा आया ना, मजा आया ना। अब और मजा आएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूला हम इसी रेगुलर हेक्सागन से जनरेट करेंगे, आप देखते तो रहिए। चलिए, ये बातें हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइम को किल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम आए हैं आपका टाइम बचाने के लिए। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब ना, अच्छा बताइए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये कितना इसमें ट्रायंगल बन गया है, 6 ट्रायंगल है। कितना है, 6। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। कितना ट्रायंगल है, 6 है। कितना ट्रायंगल है, 6 है। अब देखिए, अब बहुत अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात बताने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे स्लो पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, स्लो पढ़ाएंगे। आइए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको स्लो पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि एक ट्रायंगल ये और ये को काउंट कर लेंगे। ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है उसको काउंट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हाइलाइटर से इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा से हम यहाँ पे बना रहे हैं, हाईलाइट का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप चीजें समझेंगे, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये, ठीक है। आइए, हाईलाइट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ज्यादा पे है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, पेन चेंज हो गया क्या। कलर को सिलेक्ट करना पड़ता है, ये दूसरा कलर है। चलिए कोई बात नहीं है, जो कलर था किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों ये, हाँ बिल्कुल यही कलर है। तो इस कलर से हम क्या किए, तीनों ट्रायंगल को क्या किए, हाईलाइट कर दिए, ठीक है। अब आइए, हमने हाईलाइट कर दिया, पूरा एकदम कंप्लीट हाईलाइट नहीं किए, केवल ट्रायंगल को टिक आउट करना था। उसका यहाँ पे क्या है, यूज है, तो हम केवल टिक आउट किए हैं। अरे लाइट बार बार कट रहा है, पता नहीं। देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो, आप देख रहे हैं कितना ट्रायंगल हमने बनाया, 3 ट्रायंगल बनाया। कितना ट्रायंगल बनाया, 3 ट्रायंगल का। सर तीनों ट्रायंगल का यूज है, हाँ जी यूज है, ये तीनों ट्रायंगल का क्या है, यूज है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए, तीनों ट्रायंगल का क्या है, यहाँ पे यूज है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल और क्या है, थर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। एक बात हम बताएंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक नई बातें हम लिख रहे हैं, और नई बातें क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे हम साफ साफ लिख रहे हैं 1। क्या लिख रहे हैं, 1। आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे क्या लिख दिए, 1। क्योंकि सर 1 क्यों लिखे, क्योंकि यू आर द नंबर 1, आप लोग नंबर 1 पे है, इसलिए हम 1 पे लिखे। हम भी नंबर 1 पे है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में नंबर 1 पे है, इस बात को आप जानते होंगे। देखिए 1 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इस 1 का यूज करेंगे और नया नया फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे। इस 1 का यूज करेंगे और नए नए फॉर्मूला क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, जैसे हम बता रहे हैं उसे आप ध्यान रखिएगा। 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल। यहाँ पे 3 ट्रायंगल हम बनाए, 3 त्रिभुज बना दिए उसी रेगुलर हेक्सागन का उपयोग करके, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। पहले तो आप एक बात बताइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं तो आप पहले जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जो हम बनाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज।
क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई को दिशा बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। आप ध्यान रखेंगे, बताइए घड़ी का सुई जो ऐसे ना चलता है, टिक 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 चलता है कि नहीं, ऐसे ना चलता है जी। तो घड़ी का सुई का दिशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और उसका अपोजिट दिशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, जितना ज्यादा कॉपी में लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए हम यहाँ पे क्या बोलते थे, क्लॉकवाइज लिख देते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। अब आइए, क्लॉकवाइज क्या है, डायरेक्शन है। जानते हैं ये घड़ी के सुई की दिशा है, आप जानते होंगे। घड़ी ऐसे ना चलता है, ऐसे ना चलता है, ऐसे चलता है कि नहीं, बोलिए। घड़ी ऐसे ना चलता है, तो ये घड़ी के सुई की दिशा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन बताइए ये घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा है कि नहीं, बोलिए। ये घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा है कि नहीं। तो घड़ी के सुई की अपोजिट दिशा जब भी रहेगा उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दिशा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको लिखेंगे। बच्चे आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को मजा भी आ रहा है, हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझ गए। इसी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हम यूज यहाँ पे करेंगे इसी रेगुलर हेक्सागन में, और नया नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे, यूनिक यूनिक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। आपको लगेगा सर ये कहाँ छिपा के रखे हुए थे, लेकिन हम छिपा के रखे हुए थे इसीलिए कि जब भी ऑनलाइन में आएंगे पूरा महातांडव करेंगे, इसीलिए हम इसको छिपा के रखे थे, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोग को लगने वाला है, ठीक है बच्चों। अब आइए क्या करना है यहाँ पे, पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पहले हम क्लॉकवाइज का यूज करेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे। पहले हम क्लॉकवाइज का यूज करेंगे, वहां से फॉर्मूला जनरेट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज का यूज करेंगे और वहां से भी नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। आइए, तो पहली बात है कि आपको पता है ये क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है ये क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। ऐसे करके जैसे बनाएंगे ना बुआ, उसी टाइप से आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमने बनाया है आपको भी उसी टाइप से प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी पे कर लेना है, ठीक है। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम कैसे बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, चीजें आप थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जो बनाएंगे ना थोड़ा सा आप संभाल के बनाइएगा, दिक्कत आपको कहीं से नहीं होगा। देखिए हम कैसे बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए हम फिर कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो ऐसे बनाए हैं ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो बनाए हैं उस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे जो बनाए ध्यान रखिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर हम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ऐसे तीनों एक साइड में बना के, नहीं तीनों किधर बन गया, घड़ी के सुई की दिशा में बन गया, और तीनों घड़ी के सुई की दिशा में बन गया। तो जानते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। कई बार बोले हैं घड़ी के सुई की दिशा को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है क्लॉकवाइज, ऐसे गए हैं क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। इससे हम नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, देखिए कितना अच्छा से जनरेट करेंगे, आपको बहुत यूनिक लगेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे जनरेट करते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इस साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉट थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉसेक है, यहाँ पे क्या है सेक है, यहाँ पे क्या है टेन है। ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हुआ है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक लिखा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन है। अब आइए जानते हैं कैसे लिखेंगे, देखिए एकदम यूनिक बातें बता रहे हैं। इस दोनों को ऐड करेंगे, एरो का साइन देख के, एरो का साइन देख के ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस, और स्क्वायर करके प्लस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नया जनरेट कर रहे हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे, साइन, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर और थीटा। जानते हैं हम इसका स्क्वायर किए हैं, इसका सब बात को बताएंगे, आप देखते तो रहिए। साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस का साइन लगाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जिस समय समझाएंगे उस समय माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है, चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर। देखिए कैसे एरो बना हुआ है, एकदम एरो पे ध्यान दीजिए, एरो पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे करके बना हुआ है ना। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए 1, अभी 1 अपना मन से थोड़ी ना लिखे हैं, ई वाला 1 लिखे हैं, ई वाला यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, वो वाला 1 लिखे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो इसके बराबर मिलेगा। देखिए एरो पे यहाँ देखिए, यहाँ टेल है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये जो आप देखना ये क्या है, एरो है, ये क्या है, मूव एरो है, मूविंग एरो है, ठीक है। अब बताइए मान लीजिए हम एरो यहाँ पे बना दिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, बोलते हैं, इस बात जानते होइएगा। आइए तो हम क्या करेंगे, ये जो ना यहाँ देखिए ये टेल से स्टार्ट करेंगे। एरो जो दिख रहा है आपको, जो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो दिख रहा है, उस एरो का यूज कैसे करेंगे, टेल से स्टार्ट करेंगे। टेल, टेल के सामने क्या है, साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, ये वाला 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हमने यूज कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 है, साफ साफ लिखा हुआ है, हटाइए। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अभी से इस ट्रायंगल का काम हम कर लिए, मेरा फॉर्मूला आ चुका है, ये मेरा फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब आइए फिर देखिए ऐसे यूज करेंगे, इस एरो का, ये जो है ना मूविंग एरो है ना, जो घुमा हुआ एरो है, उसका यूज करेंगे। और टेल से, टेल यहाँ पे क्या है, टेल यही ना, अरे टेल यही पोर्शन है और हेड यही पोर्शन है, तो ध्यान रखिएगा कैसे हम बताएं उसको, ध्यान रखिएगा। जानते हैं ये टेल है ना, यहाँ देखिए यहाँ से ये 1 स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, आप जानते होंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे 1 का स्क्वायर सीधे 1 लिखिए, चाहे 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कुल मिला के 1 का स्क्वायर 1 रहता है, इतना समझिए, ठीक है। अब आइए तो 1 का स्क्वायर हम 1 ही रहने देते हैं, दिक्कत क्या है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया और यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोसेक। आया ना मजा, देखिए ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर एरो का साइन से घुमाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कह देंगे कोसेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नया फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। हमने सेकेंड ट्रायंगल का यूज कर लिया है, फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब आइए थर्ड ट्रायंगल में आइए, थर्ड ट्रायंगल देखिए कैसे यूज करेंगे, जानते हैं एरो का साइन यही ना टेल है और यही ना हेड है, तो टेल से हेड की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टेल क्या है tan है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में क्या इस 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरो के साइन के साथ आना है, ठीक है, तो हमने आना शुरू कर दिया है। tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू कितना sec स्क्वायर थीटा, क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे tan, क्या करेंगे ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कई बार बताए हैं, इक्वल टू क्या कह देंगे sec स्क्वायर थीटा। क्या किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नया फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया ना। अब चलिए हमने ये तो क्लॉकवाइज में बताया है, एक बार और बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर क्या करेंगे देखिए इस एरो पे आइए, 1 स्क्वायर प्लस में cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर हुआ ना। अब आइए यहाँ पे आइए, ऐसे घूमिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कितना 1 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, और tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो हम छोड़ दिए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस में उल्टा पुल्टा एक समान होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, बोथ आर सेम, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए थर्ड में तो हम कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एकदम पूरा तरीका से बताएंगे, कितने अच्छे तरीका से हम बता दिए। आइए एंटी क्लॉकवाइज में आइए, एंटी क्लॉकवाइज में हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज में चलेंगे जानते हैं, नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से नीट एंड क्लीन बनाएंगे। अरे 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है यार, आप मूवी ना देख के बाहर नाश्ता करने के लिए न जाकर आप रूम पे ही पढ़ाई कर लीजिए ना, क्यों टाइम बाहर पे वेस्ट करते हैं। आप इस चैनल पे सारे वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत आगे निकलेंगे, इस वादा है मेरा, ठीक है। पूरा यूट्यूब पे पूरा सिलेबस को लाएंगे, पूरा मैथमेटिक्स को लाएंगे, मैथ्स के लिए काफी है, 9th 10th 11th 12th जनरल कंपटीशन सारे का मैथ्स हम पढ़ाएंगे, और मैथ्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का टीचर धीरे धीरे आ रहे हैं, आप देखे होंगे, और सारे लोग आएंगे। अरे सारे लोग में क्या जहां मन तहां से ला लेंगे, नहीं, यूट्यूब चैनल है, इसमें पढ़ाना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो सारे लोग को लाएंगे, एक्सपीरियंसल लोग को, जिनका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। हम पहले ही आप लोग से प्रॉमिस कर चुके हैं, सारे टीचर को लाएंगे, एक्सपीरियंस वाले टीचर को। उसके बाद जिनका कम से कम पढ़ाने का तरीका 10 साल पहले से बेटर हो, ठीक है, वैसे लोग को लाएंगे। अरे जनरल लोग को लाके ऐड करके क्या करेंगे, आप लोग समझेंगे ही नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं तब मजा नहीं आएगा यार। केवल हम अच्छे पढ़ा देंगे और लोग अच्छे नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी जो 2 टीचर पढ़ा रहे कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बताइए कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसी टाइप से टीचर को हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, आप लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए अभी हम सीख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए कैसे बढ़ेंगे, अभी तो हम क्लॉकवाइज में सीखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में सीखेंगे। आइए एंटी क्लॉकवाइज में कैसे चलेंगे, ध्यान दीजिए। पहले तो फिर क्या करेंगे, रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा फास्ट बनाएंगे, बहुत आप लोग को मजा आएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए ये क्या है बताइए, रेगुलर हेक्सागन है कि नहीं है, बिल्कुल। कॉर्नर पॉइंट हम दे देते हैं, थोड़ा फास्ट बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा फास्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है, हमने टिक कर दिया। अब आइए पहले हम नाम भी यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, साइन थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे फिर क्या लिखना है, टेन थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, कॉट थीटा, क्या लिखना है, कॉट थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, सेक थीटा, क्या लिखना है, सेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। कोई डाउट है क्या,
बिल्कुल भी डाउट नहीं है, रेगुलर हेक्सागन बना दिए, सबका नाम पुट कर दिए, आगे आइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जानते हैं कैसे लिखेंगे, इसमें भी ट्विन ट्रायंगल बनाएंगे, तो सबको पहले कनेक्ट करेंगे तब ना, एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए पहले, तो देखिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। देखिए कनेक्ट करेंगे, साइन का उल्टा कौसेक होता है, सबको पहले कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। हमने कनेक्ट कर दिया, आपको उम्मीद से अच्छा लग रहा होगा, ये भी मुझे पता है, ठीक है। आइए, तो हमने कनेक्ट कर दिया, अब ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ट्रायंगल को जो है, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट में कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, ट्रायंगल को थोड़ा सा क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, मतलब ट्रायंगल को यहाँ पे बता देते हैं कि देखिए ये ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए, ठीक है ना, पूरा कलर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटा पेन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें कैसे बनाना है ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें कैसे बनाना है थोड़ा सा आपको होशियारी बरतना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होशियारी बरतना पड़ेगा, ठीक है। आइए, यहाँ पे होशियारी हम बिल्कुल बनाएंगे, और यहाँ पे जो एरो बनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ से नया फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अरे एक दो फॉर्मूला थोड़ी जनरेट करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक, बहुत सारा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ना, सारे को यहीं से जनरेट करेंगे, और होता भी यहीं से है। कहाँ सब लोग बनाते हैं, कहाँ सब लोग बताते हैं, हम बताएंगे ना, हम आए हैं ना चैनल पे, ठीक है, तो हम बिल्कुल बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बीच में 1 लिख देना है। चलिए पहले आप 1 लिख दिए, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देते हैं। तो लीजिए आप 1 यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। 1 हमने लिख दिया व्हाइट कलर से, किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हमने 1 वहाँ पे लिख दिया, हम वहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब आइए, अब क्या करना है बच्चों, एरो का साइन देना है किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ना माइनस का साइन देंगे, जो स्क्वायर करके बीच में माइनस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है कि हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए तीनों ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, तीनों ट्रायंगल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए, तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझेंगे। कलर को पहले चेंज कर लेते हैं, किस कलर से लिखे, चलिए रेड कलर से हम लिख देते हैं। आइए देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। हमने एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बना दिया एरो का साइन, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एरो का साइन बना दिया है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये चलिए, ठीक है, हमने बना दिया। क्या किसी को कोई डाउट है क्या, क्या किसी को कोई डाउट है क्या, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, बना देते हैं, हमने बना दिया तीनों एरो का साइन। ये एरो ना मूविंग एरो है, घुमा हुआ एरो है, ठीक है। तीनों एरो का साइन एकदम नीट एंड क्लीन बना दिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे चीजों को समझिए। हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, लीजिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल से कर लेते हैं। अरे जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट कहेंगे, अरे किसी को भी फर्स्ट बोल सकते हैं, यानी 3 ट्रायंगल यहाँ पे है। अब आइए तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये 1 है। देखिए हम इससे पहले ही बताए थे, इससे पहले ट्रिक में भी बताए थे, ये जो आप देख रहे हैं ना एरो, ये जो आप बनाए हैं एरो, 3 गो एरो बनाए हैं, इसका टेल से हेड की तरफ जाएंगे, टेल से हेड की तरफ घूमेंगे, ध्यान रखिए, टेल से हेड की तरफ। आइए तो यहाँ पे क्या है, टेल है, तो टेल के जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो चाहे तो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे 1 लिख सकते हैं। हटाइए, उसके बाद से एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का साइन देंगे, आप माइनस दे दीजिए। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताइए हम कितना अच्छा से फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दिए हैं, मजा आया ना। 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता भी है। अरे भाई 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है क्या, एकदम होता है। आइए उसके बाद से इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, बहुत मजा आएगा आप लोग को। जानते हैं यहाँ पे एरो का साइन का टेल, एरो जो दिख रहा है उसका टेल यही है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है कॉसेक, तो क्या कह देंगे कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर क्या कह देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस क्या कह देंगे कॉट स्क्वायर, क्या कह देंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर से लिखा हुआ क्या दिख रहा है 1, तो क्या कह देंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर होता है तो 1 सब पे स्क्वायर होता है, सब पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, कई बार बताए हैं। चलिए आप स्क्वायर हटा दीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए उसके बाद इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में जानते हैं ये एरो का साइन यहाँ से ऐसे घूमेंगे, तो एरो के साइन की जगह पे क्या है सेक, तो यहाँ पे क्या कह देंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में फिर क्या करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कह देंगे। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, पता है आप लोग को, ठीक है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इक्वल टू क्या कह देंगे tan स्क्वायर थीटा, क्या कह देंगे tan स्क्वायर थीटा। हमने नया फॉर्मूला को यहाँ से जनरेट किया कि नहीं, बोलिए किया कि नहीं, अभी और करेंगे, इतना ही थोड़ी है, अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है बहुत मजा आएगा आप लोग को। चलिए यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नया फॉर्मूला लाते हैं, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, नया फॉर्मूला लाएंगे।
ठीक है, कर लिए। अब आइए देखिए हम नया फॉर्मूला कैसे लाते हैं, इसको सेंसर कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे और चलिए आप यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे पहले तो इसको हटा दीजिए, हटाएंगे और नया फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे समझिए चीजों को। यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों अगर इस पे फिर से बताएंगे ना, यहाँ पे एरो का साइन का जरूरत नहीं है, एरो का साइन का जरूरत नहीं तो हम फिर नया बना लेते हैं, बस जल्दी फास्ट बना लेंगे। आप देखिए ना, जब तक देखिए तब तक हम बना लेंगे। यहाँ देखिए एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रेगुलर हेक्सागन बनाना है। क्या बनाना है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, क्या बनाना है, रेगुलर हेक्सागन। थोड़ा सा बड़ा हम बनाते हैं, ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने बड़ा बना लिया। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, आप चीजों को समझेंगे। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से भी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। इस बात को आप जानते होंगे। कोना का ही आप थोड़ा साइन यहाँ पे दिखा दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, हमने दिखा दिया। अब देखिए कहाँ पे क्या लिखते हैं आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लिखते हैं बताइए। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं पता है ना जी, हम यहीं से ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी फॉर्मूला जनरेट कीजिएगा तो वहीं पे लिखिएगा, जो फिक्स है उसका जगह वो फिक्स है। ठीक है, जो फिक्स है वो फिक्स है। तो साइन, उसके बाद यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या कह देंगे, टैन थीटा, क्या कह देंगे, टैन थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉट, ये फिक्स है पहले से आप जानते हैं। यहाँ पे क्या कह देंगे, सेक, क्या कह देंगे, सेक थीटा। यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉसेक, क्या कह देंगे, कॉसेक थीटा। कोई डाउट है, डाउट नहीं है। अब नया, अब यहाँ से बिल्कुल नया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत यूनिक है, आप चीजों को समझिए। अब आइए एक बात जानते होंगे, एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सामने आपको दिख रहा है, सामने फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ जो आपको सामने दिख रहा है, लीजिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये साइन और ये कॉस। तो अब जो फॉर्मूला बनाएंगे सामने से सामने बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, देखते रहिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझिए, सामने से सामने बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अरे कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी इसका होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, पूरक। अच्छा पूरक का दूसरा नाम कोटि पूरक भी होता है, ध्यान रखिएगा। कोटि पूरक या पूरक दोनों बात सेम है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है लेकिन जरूरत है तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटि पूरक या पूरक दोनों बात सेम है। तो कोटि पूरक या पूरक किसको बोलते हैं, तो ऐसा दो एंगल जिसका योग 90 डिग्री हो, ऐसा दो एंगल, ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे, कोटि पूरक है। यानी एक दूसरे का क्या है, कोटि पूरक है, जिसको बोलते हैं सीधे पूरक भी बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे क्या कॉस है, ध्यान रखिए कितना अच्छा से यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस साइन को आप लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिख दीजिएगा, जैसी साइन है ना तो साइन लिख दिए। कॉस लिखिएगा ना तो कॉस में आप 90 माइनस करके लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री और माइनस इतना थीटा। बच्चों आप ध्यान रखेंगे साइन और कॉस है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस में 90 माइनस थीटा करके लिखिएगा, कॉस में 90 माइनस थीटा, ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। अब देखिए टैन थीटा है ना, तो टैन थीटा को आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट, टैन के सामने क्या है, कॉट, तो कॉट और 90 माइनस कितना, थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी कॉट 90 माइनस टैन थीटा नहीं होता, क्या है, बिल्कुल होता है। यहाँ से जनरेट हम कर चुके हैं। अब आइए उसके बाद से क्या है, सेक से क्या है, कॉसेक, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, सेक थीटा। क्या है बच्चों, सेक थीटा, सेक है और सेक को क्या कहेंगे, 90 कॉसेक 90 माइनस थीटा कहेंगे। अरे कॉसेक 90 माइनस थीटा इसके जस्ट सामने है, तो क्या कह देंगे, कॉसेक, क्या कह देंगे, कॉसेक और 90 माइनस कितना, थीटा। यहाँ से भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो इधर से इधर गए हैं, तक साइन को लिखे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, टैन को लिखे हैं कॉट 90 माइनस थीटा और सेक को लिखे हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्लीन है, और भी बातें लिख सकते हैं। अरे इधर से इधर गए तो इधर से इधर नहीं जा सकते हैं क्या, तो इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखेंगे, अभी हम अभी लिखेंगे। ठीक है, तो आप कॉस को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। चलिए हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, कॉट, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 और माइनस थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है। कोई बोलेगा कि कॉट को हम टेन में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आइए यहाँ पे क्या है, कॉसेक, यहाँ पे क्या है, कॉसेक, तो आप क्या करेंगे, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक को क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, तो लिख दीजिए सेक 90 माइनस थीटा, क्या कहिएगा, सेक 90 और माइनस कितना, थीटा। क्या किसी को डाउट है, नहीं डाउट है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए काफी है, इससे आगे का ट्रिक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी ही आने वाला है। एक बात और है, जो लोग इस पे नए हैं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मजा आने
आने वाला है। पूरा जी जान लगाकर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, पूरा जी जान लगाकर पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए पे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हम मेहनत करते हैं तब, अगर नहीं मेहनत करते हैं तो बस कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है और शेयर भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में हम मेहनत करते हैं तो आप लोग से गुजारिश है कि आप जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके और लाइक करके सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, कहीं भी यूज कर सकते हैं। सब पे स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, ताकि मेरा मनोबल और भी ऊंचा हो। और जब मनोबल ऊंचा होता है तो पता ना काम करने में कितना मजा आता है, आप जानते होंगे। अभी थोड़ा मनोबल ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। हम मेहनत करते हैं ना, आप मेहनत करेंगे तो काहे नहीं होगा, एकदम होगा। तो आप लोग से बस गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।